दिल की लगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो दिल की लगी विद इफ़्फ़त उमर। हमारी जिंदगी सरप्राइजेस से भरपूर है। हमारी जिंदगी में अगले ही लम्हे क्या होगा किसी को भी नहीं पता, और अगर ये सरप्राइजेस जिंदगी में ना हो तो जिंदगी कितनी बेरौनक, रूखी सूखी और बोरिंग हो सकती है। जबकि हम बात कर रहे हैं सरप्राइजेस की, तो हमारे इस प्रोग्राम में भी जिंदगी की तरह बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। और आज के प्रोग्राम में भी मैं एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आपके लिए लेके आई हूँ। एक बहुत बड़ी और बहुत ही खुशी की खबर है, लेकिन वो खबर क्या है ये जानने से पहले मिलते हैं हमारे आज के मेहमानों से। आज सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं सैम, मरियम और तानिया। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, और वो सरप्राइज जो है इन्हीं तीनों में से एक के साथ उसका ताल्लुक है। तो चले मेहमानों से ही पूछते हैं कि वो सरप्राइज क्या है। मरियम, कोई आइडिया है मैं किस सरप्राइज की बात कर रही हूँ? समझ गई। अच्छा, क्या समझ गई? जरूर इस सरप्राइज का ताल्लुक मेरे डैड से है। तुम्हारे डैड से? भाई जाहिर है मेरे डैड अमेरिका से वापस आए हैं पाकिस्तान और कुछ दिन यहीं पे रहेंगे, तो आई थिंक यही था उसका सरप्राइज। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि अगले ही लम्हे जिंदगी में क्या हो इसका पता नहीं। आपने देखा एक नई खबर मिल गई। बहरहाल अभी मैं अपने पुराने सरप्राइज की तरफ आती हूँ। सैम, तुम्हारे ख्याल से मैं किस सरप्राइज की बात कर रही हूँ? नहीं पता। अच्छा, ट्राई तो करो, गेस तो करो। कोई क्लू मिलेगा? ओके, बात शादी से रिलेटेड है। ये तुम शादी की बात में मुझे क्यों देख रहे हो? क्योंकि बात सरप्राइज की हो रही है, बात शादी की हो रही है। इसलिए तुम्हें देख रहा हूँ। बस इससे पहले कि तुम दोनों लड़ाई शुरू कर दो, इस शादी की खबर का तुम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर किसकी बात हो रही है? वन एंड दी ओनली डॉक्टर तानिया। व्हाट? जी हाँ, हम सब जानते हैं कि कल के शो में रजा ने एक लड़की का जिक्र किया था जिसे वो पसंद करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। तो बात तो रजा की हो रही है ना, तानिया कहाँ से आ गई? क्योंकि जिस लड़की का जिक्र रजा कर रहा था वो कोई और नहीं, तानिया ही थी। और बल्कि कल के शो के बाद उसने तानिया से बात भी कर ली और उसे प्रपोज भी कर दिया। क्यों तानिया? ओह गॉड, आपको कैसे पता चला? ये बात तो सिर्फ तुम्हें पता थी ना। हेलो मैडम, कहाँ गुम हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो है, सीधा कह दो कि बताना नहीं चाहती। मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे अब्बा की फ्लाइट कब है? वो तो 4 घंटे पहले थी। क्या? और तुम एयरपोर्ट नहीं गई उन्हें लेने? फ्लाइट सुबह के 3 बजे थी, इसलिए डैड ने मना किया कि उस वक्त घर से नहीं निकलना चाहिए। ड्राइवर को भेज दिया था। किसी होटल में ठहरे हुए? होटल में क्यों ठहरना है, फॉर्म हाउस है अपना। तो कब जा रही हो मिलने? बस अभी थोड़ी देर में ही चलते हैं, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो जाऊं? क्यों? तो क्या मैं डैड से अकेले मिलने जाऊंगी? तुम्हारे डैड है तो तुम ही जाओगी ना। नहीं यार, मुझे बहुत डर लगता है उनसे, और उनका यूं एकदम से पाकिस्तान आना, जरूर कोई बात करेंगे। ओह, यू मीन शादी की बात? देखा, तुम समझ गई, इसलिए तुम ही मेरे साथ जाओगी। प्लीज कोई गड़बड़ हो तो तुम संभाल लेना। ओके, लेकिन मैं सिर्फ साथ जाऊंगी। सैम के बारे में बात तुम खुद करोगी। कोशिश करूंगी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या सोच रही थी, झूठ मत बोलना। ओके, लेकिन खबरदार अगर ये बात किसी को भी बताई तो, और सारा को बिल्कुल नहीं। वो एक रेडियो है, सबको बता देगी। ओके डन, बताओ। कल रात रजा ने मुझे प्रपोज किया। व्हाट? वाओ, हाँ कहा तुमने? पागल हो गई हो तुम? अच्छा ठीक है, हाँ मत कहो, लेकिन प्लीज ना भी मत कहना। तुम्हें वक्त चाहिए सोचने के लिए। माय गॉड रजा, मोटी उठ, उठना, देर हो रही है। 5 मिनट। पिछले आधे घंटे से तेरे 5 मिनट नहीं कंप्लीट हुए। हेलो। हेलो सैम। हाँ बोलो। एक खुशखबरी है। क्या हुआ? रजा ने तानिया को प्रपोज कर दिया है। क्या? रजा ने तानिया को प्रपोज कर दिया? है ना मजे की खबर? मजे की नहीं, काफी हैरान कौन खबर है। अच्छा, तानिया आ रही है। कहाँ? यहाँ?
नहीं, यहाँ। तुम क्या तानिया से चुप के बात कर रही हो? हाँ ना, तानिया ने मना की खबर किसी को बताने में से। और तुमने मुझे बता भी दिया। तो क्या बुरा किया मैंने? अब ये मतलब नहीं था मेरा। समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। अच्छा सुनो, किसी को ये खबर बिल्कुल ना बताना, और खासकर मोंटी को तो बिल्कुल भी नहीं। मोंटी, फिक्र ना करो, वो सो रहा है। ओके बाय। यार नहीं सो रहा मैं। तूने कुछ सुना? तूने? नहीं, कुछ नहीं सुना। बस वो रजा ने प्रपोज किया सुना था। बे यार। अच्छा, अब किसी और को ना बताएं। नहीं बताना, पहले बताना था। अब मैंने सारा को एसएमएस कर दिया। सोते सोते तूने सारा को एसएमएस भी कर दिया? बस यार, फ्री पैकेजेस और मेरी एसएमएस की स्पीड। ओह माय गॉड, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तानिया। कैसी उम्मीद? क्या कह रही हो तुम? जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना। कमल, सारा बता भी दो कि क्या बात है। मैं बता दूंगी, क्योंकि मैं तानिया नहीं हूँ और मैं बातें नहीं छुपाती। मैंने कौन सी बात छुपाई है तुमसे? रजा ने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। इतनी बड़ी खबर छुपाई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, वो मैं बताती हूँ। रजा ने तानिया को प्रपोज किया और इसने इतनी बड़ी खबर हमसे छुपाई। अगर मोंटी ना बताता तो हमें पता ही ना चलता। क्या? मोंटी? तुमने मोंटी को भी बता दिया? एक मिनट, तुम्हें भी पता था? ओह माय गॉड। मगर मैंने तो मोंटी को कुछ नहीं बताया। तो फिर किसको बताया? सैम को? हाँ, लेकिन मैंने उसे मना किया था किसी को बताने से। मैं इस घर में रहती हूँ और मुझे ये बात नहीं पता थी, और सैम और मोंटी को मेरे से पहले पता थी। सारा समझा करो ना, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी लेकिन तुम घर पे नहीं थी, वरना मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताती। सच कह रही हो? तो और क्या। मुझे पता था। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे तो फिक्र हो रही है। किस चीज की फिक्र? रजा ने इतना मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे ये बात कही, और अब जब उसे पता चलेगा कि सैम और मोंटी को भी पता है तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। वैसे रजा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। किस बात की उम्मीद? यही कि तानिया को प्रपोज भी कर दिया और साथ में हमें बताया भी नहीं। तुम्हें किसने बताया? तानिया ने? पॉइंट ये नहीं है कि हमें किसने बताया, पॉइंट ये कि तुमने नहीं बताया। जबकि हमारी तुम हर बात में नजर रखते हो, बल्कि करोड़ों लोगों के सामने टीवी पर पेश भी कर देते हो। और यार वो मेरा प्रोफेशन है भाई। और जहां तक बात है तानिया को प्रपोज करने की, मैंने प्रपोज नहीं किया उसे। हाँ, बस बताया कि मुझे अच्छी लगती है। और मैंने कोई प्लान करके नहीं कहा यार, बस बातों बातों में बात निकल गई। अच्छा, कि बात करने से पहले मशवरा करने का टाइम नहीं था, तो बात करने के बाद खुशखबरी सुनाने का टाइम तो था ना। लेकिन नहीं। अच्छा चलो छोड़ो ना यार, ये बताओ तुम्हें किसने बताया? मरियम की कॉल आई थी और उसने कहा था कि किसी और को पता ना चले। और मैंने हादसाती तौर पर सुन लिया था। हादसाती तौर पर सुन भी लिया और मजीद अहमकाना तरीके से सारा को एसएमएस भी कर दिया। सोचने की बात यह है कि तानिया छुपा क्यों रही थी, हालांकि सारा तो उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड। क्योंकि अगर कोई बात सारा को पता चल जाए तो चंद ही लम्हों में वो पूरी दुनिया को पता चल जाती है, और सारा खुद से कुछ ऐसे फैसले कर लेती है जो कि बाद में दूसरों को भुगतने पड़ते हैं। और इस तरह ये बात एक दूसरे से होते हुए मुझ तक पहुंच गई। और ये कैसे हो सकता है कि जब मुझे कोई खबर पता चले वो मैं आप लोगों से शेयर ना करूं? और वैसे भी खुशी की खबर जो है वो छुपाने के लिए नहीं, बताने के लिए होती है, राइट? असल में ये सब इतनी अचानक से हुआ कि बताने में जरा अजीब लग रहा है। लेकिन तानिया, अब तो सबको पता चल गया है, तो अब हमें यह बताओ कि क्या फैसला किया तुमने हमारे प्रोड्यूसर साहब के बारे में? आई डोंट नो, अभी इतनी जल्दी में कुछ कहना, मुझे कुछ टाइम चाहिए। और अच्छी बात तो है कि रजा इस बात में बड़ा खुश है। किस बात पर खुश है? यही कि अब तानिया ने रिफ्यूज नहीं किया बल्कि सोचने के लिए टाइम मांगा है। जैसे तुमने टाइम मांगा है, वो भी पूरे 2 साल का। अब इस बात पे मैं कहां से बीच में आ गया? देखा, दूसरों के लिए बात करना आसान है, पर अपने पे आई तो मैं कहां से आ गया। अच्छा मरियम, तुमने बताया नहीं अपने फादर से अपनी मुलाकात के बारे में? ये एक लंबी स्टोरी है। आई होप शो खत्म होने तक पूरी हो जाएगी। तुम शुरू तो करो। ओके, कुछ भी हो जाए, मैं चाहे जितनी भी हिम्मत कर लूं, डैड से शादी की बात नहीं कर पाऊंगी। बात तो करनी पड़ेगी, और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? पहले बात करके तो देखो, रिजल्ट बाद में निकालना। तानिया, मेरी जगह तुम नहीं डैड से सैम के लिए बात कर सकती? मैं कैसे कर सकती हूँ ये बात तो हिम्मत करके तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। आइडिया। क्या? क्यों ना सैम खुद जाके डैड से मेरा हाथ मांग ले? पागल हो गई हो तुम?
ये ना हो कि तुम्हारे डैड सैम का एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में दे दे। चला थोड़ी है। तो फिर कर लो बात, मार तो नहीं देंगे तुम्हें। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! क्या हुआ? स्टूडियो से वापस आते हुए गाड़ी खराब हो गई। ओह माय गॉड! गाड़ी खराब होने की इतनी खुशी? तुम ठीक तो हो? सर पे कोई चोट तो नहीं आई? पूरी बात तो सुन लो, दिमागी हालत पे बाद में शक करना। गाड़ी खराब हो गई और एक लड़का, एक नहायत हैंडसम लड़का, पता नहीं किधर से आया, मेरी हेल्प की और चला गया। ओह, चला गया तो फिर खुशी कैसी? क्योंकि हम आज रात डिनर पे मिल रहे हैं। तुम भी ना। ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मरियम के डैड से मिलने। अब चले? बाय। हेलो डैड। हेलो मरियम बेटा, आ गए भाई तुम? वालेकुम सलाम, जीते रहो। कैसे हो तानिया बेटा? बिल्कुल ठीक। अरे भाई मरियम, ये तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो बेटा? क्या यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता? डैड, आप कहने में दुबली हो गई हूँ, काश ये सच्ची हो। अच्छा, वो तुम्हारी वो तीसरी दोस्त, क्या नाम है उसका? सारा। हाँ सारा, वो नहीं आई तुम लोगों के साथ? वो डिनर पे जाने, वो असल में उसकी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए नहीं आ सकी। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा भाई, पहले खाना खा लेते हैं, बाकी बातें हम खाना खाते रहते करेंगे, ठीक है? शफी, खाना लगाओ भाई। अंकल, इस बार पाकिस्तान कैसे आना हुआ आपका? क्या मतलब बेटा? भाई मेरा अपना मुल्क है, यहाँ आने के लिए मुझे कोई वजह थोड़ी चाहिए। वो तो है। वैसे इस दफा मेरे पाकिस्तान आने की वजह मरियम है। मरियम है? आई मीन मैं? कहीं आप मरियम को साथ लेके जाने के लिए तो नहीं आए? अरे वाह, क्या बात है! भाई तुम्हें कैसे पता चला बेटा कि मैं मरियम को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ? डैड, आप सीरियस है? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मुझे लगा आप शायद सीरियस हैं। मरियम बेटा, अब तुम्हें अपने साथ ले जाने का नहीं, इस घर से रुखसत करने का वक्त है। ओ प्लीज डैड, अब शादी की बातें मत शुरू कर दीजिएगा। क्या हुआ भाई? क्या प्रॉब्लम है शादी में? इतनी जल्दी भी क्या है? देखो बेटा, तुम हर बार मुझे टाल देती हो, लेकिन इस बार मैंने तुम्हारी एक नहीं माननी। लेकिन अंकल, फिर भी लड़का ढूंढने में, तैयारी करने में कुछ वक्त तो लगेगा ना? लड़का मैंने ढूंढ लिया है। मेरे दोस्त हैं शिराजी साहब, उनका बेटा है। क्या आपने लड़का भी पसंद कर लिया है? मजबूरी है ना बेटा। अब तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ये काम वही करते, लेकिन चूंकि मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे तो इसे निभाना ही था। क्या बात है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? जी वो मरियम आपसे कुछ कहना चाहती है। मरियम? हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो डैड, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। What?